सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर ये देखना, ये वीडियो मैं उस ज्योति शर्मा के लिए बना रहा हूँ जो चैं चैं करती रहती है मसीहत में, और जो बजरंग दल की अपनी चमची कहलाई जाती है, ज्योति शर्मा। ठीक है, तो इस वीडियो का पूरा देखना। शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कुछ भाग में डिवाइड कर दूंगा इस वीडियो को शॉर्ट वीडियो में डालकर। तो सुनो, तुम मसीहत पे उंगली कितना भी उठा लो, लेकिन मसीहत अपना काम करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का कार्य करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में खुद लिखा है, यशायाह के 29 के 14 अध्याय वचन में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस प्रजा से इस एक अद्भुत कार्य करूंगा और वे बड़ा अनोखा होगा। उनके बुद्धिमान की बुद्धि मारी जाएगी और उनके समझदारों की समझ ढल जाएगी। क्योंकि ये जो पद लिखा हुआ है बाइबल में, यशायाह का 29:14 में लिखा हुआ है, मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि की सीमाओं को दर्शाता है, खासकर जब वे परमेश्वर के मार्गदर्शन को अनदेखा करता है। अगर आप परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानना चाहते, मत जानो, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि आप परमेश्वर की सच्चाइयों को जानो, ताकि आप उसको समझो कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आया, वो बदलने आया है लोगों का मन। तुम लोग अपने बजरंग दल की आड़ में गुंडे हो, गुंडे। जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम क्राइम करते थे, लोग बड़े बड़े गुंडे, तीसमार खान जैसे गुंडे तड़ीपार हुआ करते थे ना, उसी तरीके से बजरंग दल एक गुंडा पार्टी है, हिंदू नाम का आड़ लेती है। हिंदू धर्म में मैं भी पैदा हुआ हूँ, मेरा सरनाम भी वही है। मेरे यूट्यूब पर देख लेना, आपको दिख जाएगा मेरा पूरा सरनाम क्या है। मैंने कोई अपनी जात बात नहीं बदली, मैं एक हिंदू ही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ परमेश्वर में अपना मन बदला है, क्योंकि मैंने हर एक बुराई को छोड़ा है। क्योंकि तुम लोगों में बजरंग दल में ऐसा है, तुम मार काट करते हो, मगर मसीहत में ये सब नहीं सिखाया जाता। मसीहत में, ये बाइबल में लिखा हुआ है, हे पतरस, तू अपनी तलवार म्यान में रख ले, यदि तू तलवार चलाएगा तो तलवार से ही मारा जाएगा। परमेश्वर के सेवकों को आप लोग ढीला और कमज़ोर ना समझो, मैं आपसे यही विनती करता हूँ, खासकर ज्योति शर्मा से। ठीक है, तुम एक महिला हो और महिला की तरह ही पेश आओ तो बेहतर होगा हर एक भाई और बहनों के साथ, क्योंकि तुम एक महिला हो। क्योंकि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी, उस समय पे सबसे पहले आदम बनाया गया था, बाद में औरत आई। तुम अपने आप को आदमी मत समझो, आदमी की यूनिट में मत घुसो, क्योंकि तुम्हें बुद्धि की घटी है। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसे देगा। बहन, मैं तुम्हें इतना ही बोलूँगा कि तुम परमेश्वर से बुद्धि मांगो, समझ मांगो, और तुम जानो कि ये हिंदू धर्म है क्या, क्रिश्चियन धर्म है क्या, ईसाई धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, जिहाद धर्म क्या है। तुम्हें खुद नहीं पता, तुम बस एक ही नारा लगाते हो भगवा कलर का और बोलते हो हम बजरंग दल है, हम बजरंग दल है, हम बजरंग दल है। अरे ना समझो मूर्ख हो, तुम्हें खुद पता है हिंदू धर्म का मतलब क्या है। धारा में, पशु सभा में है बहुत सारे जानवर, उनकी सेवा करो। तो हमारे भी भाई की हाँ इंसानियत है तुम्हारे अंदर भी। तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके की इंसानियत नहीं है, तुम बस अत्याचार करते हो हिंदू बजरंग दल के आड़ में। मैं उन बजरंग दल वालों से भी कहना चाहता हूँ, भाई लोगों और बहनों, आप लोग सही तो हो अपनी जगह पे, लेकिन आप ये मत जानो कि चर्च में जाकर धर्म बदला जाता है, पैसे मिलते। अरे उन लोगों को जानो जो रोड पे, सड़क पे भीख मांगते रहते, गरीब है, लाचार है, झुग्गियों में रहते, क्या वो पैसों के लाचार नहीं है? वो भी तो जा सकते हैं, अपना उसमें जा सकते हैं कि नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि धर्म बदल दिया जाता है चर्च में जाने से, तो वो लोग भी चर्च जा सकते हैं पैसे के लिए और अपना धर्म बदल सकते हैं। लेकिन ना समझो, तुम्हारी बुद्धि इतनी मोटी हो गई है भगवा कलर पहन के कि परमेश्वर के वचन में तो हम बने ही हुए हैं। हम तो यही विनती प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी जानो परमेश्वर की सच्चाई को। हम नहीं बोलते कि तुम अपना धर्म बदल लो, तुम एक बार जानो तो। चलो कलीसिया में नहीं आते, चर्च में नहीं जाते, मत जाओ, तुम एक टीच उनकी यूट्यूब पे सोचो तो, समझो तो, देखो तो, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये किस लिए प्रार्थना करते हैं। हम बाबा लोगों को पीछे नहीं पड़ते, मंदिर में जाके घंटियाँ नहीं बजाते। ठीक है,
पहले मैं भी पूजा पाठ करता था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैंने कोई अपना धर्म नहीं बदला है। मैं आपको बता दूं, मेरी जात वही है, नाम भी वही है, सरनाम भी वही है, मेरा बाप भी वही है, ठीक है। तो ज्योति शर्मा जी, आप ये पहचान लीजिए कि मैंने अपना धर्म नहीं बदला है, ठीक है। मैंने सिर्फ अपना मन बदला है। अगर धर्म बदलने से बहुत कुछ होता है। और कौन सी किताब पढ़े हो तुम? अपने आप को ज़्यादा कानून वाले बनते हो तो बताओ संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान में ये लिखा हुआ है, भारत का जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हम अपनी मर्ज़ी से अपना किसी भी धर्म में परिवर्तन हो सकते। तो तुम्हारा तो कोई हक़ ही नहीं है किसी मसीहत के ऊपर बोलने के लिए। अगर तुम्हारी बस की है तो जाओ पाकिस्तान में जाओ और उधर नारा लगा के दिखाओ। पाकिस्तान में भी तो लोग हैं, उधर भी तो होता है, उधर भी तो हिंदू लोग मसीहत में है। उधर जाओ, उधर क्यों तुम्हारी हवा ले जाती है? उधर जाओ, पाकिस्तान में जाओ और बताओ उनको कि भाई धर्म मत बदलो, तब तो हम भी माने। तुम भारत में बौखला जाते हो, बस पै करते रहते हो और तुम्हें जिस तरीके से ऐसे ही चाहिए। और तुम अपनी खुशी के लिए जादू टोना करते हो दूसरों के लिए, लेकिन मसीहत में ये सब नहीं सिखाया जाता बिल्कुल, जादू टोना के बारे में। तो मैं ज्योति शर्मा के लिए बस यही बताना चाहता हूँ कि आप सच्चाई को जानो। नहीं जाना चर्च मत जाओ, ठीक है। तुम अपने आप को ज़्यादा कट्टर विश्वासी बनते हो ना हिंदू की। तुम मुझे एक भी चीज़ गीता का बता दो, अच्छे से समझा दो, और जहाँ पे धर्म के बारे में लिखा और हम अपने बाइबल का दिखा देंगे तुम्हें कि कहाँ पे धर्म का लिखा हुआ है। धर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस यीशु मसीह ने बताया गया है अपने वचन के द्वारा कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है। बहुत से लोग गंगा जी में जाते, नहाते, धोते, हर साल जाते, डुबकी लगाते, तो क्या उनको क्या लगता है कि उनके पाप धुल गए? अरे नहाने से पाप धुल जाते ना तो खुदा इतना बलिदान नहीं होता अपने लिए, दुनिया के लिए, समझे। और बात यह है कि हर साल बकरे चढ़ते हैं, लोगों के बलि करते हैं, तो क्या हर साल, क्या पूरा साल तुम यही सोचते हो कि हम पाप करेंगे और साल भर में धो लेंगे? तो नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है बलिदान एक ही बार हुआ है, वो भी यीशु मसीह का, जो उसने अपना प्राण त्याग दिया और अपना लहू बहाया है। क्योंकि कुरंतियों में अगर बाइबल में पढ़ते हो तो लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है वे मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और इसका मतलब ये है कि ये बाइबल बताती है ईश्वर की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से कई अधिक है और मनुष्य की अपनी ज्ञान शक्ति क्षमता और व्यर्थ हो सकती है। यानी कि तुम जो अपनी बुद्धि यूज करते हो धर्म के बारे में, तुम खुद ही लड़ाई करवाते हो और बताते हो कि हिंदू मुस्लिम। अगर तुम्हारी बस की है, सुनना की क्षमता है, तो आप परमेश्वर के वचन को सुनो, एक लाइन सुनो, क्या पता परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर दे। सभी को जय मसीह की। ये वीडियो सिर्फ ज्योति शर्मा के लिए खास कर बनाया गया है। मैं भारत सरकार से ये विनती करता हूँ कि आप पढ़े लिखे समझदार नेता प्रणेता हो, मंत्री मुख्यमंत्री जो भी हो, ठीक है, हम भी भारतीय हैं, हम किसी कायदे कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाते, मगर अगर तुम हो सिपाही बने हो या पुलिस अधिकारी में हो तो जानो कि संविधान में क्या लिखा है। आजकल के नेता प्रधानमंत्री ये सब अपने वोट के चक्कर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये धर्म के बारे में लड़ाइयाँ लगाते हैं और बेरोज़गार करते हैं लोगों को, और लोग अंधविश्वास में हो जाते और लड़ाइयाँ करते। ध्यान में रखना, कायदा कानून समझो, संविधान को समझो। संविधान पूरे सबका है, संविधान के हक से सब लोग जीते हैं, संविधान के हक से ही सब कुछ चलता है। तो उस संविधान को कायम रखो, ना कि कम करो। बाबा अम्बेडकर ने सही कानून बनाया था, लेकिन अंधभक्त है ना, जो अंधभक्त कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई गोबर खा खा के, तो हकीकत में ऐसा ही है बजरंग दल वालों का, ठीक है ना। तो समझ जाओ कि हम तुम्हारे घर पे नहीं जा रहे खाना खाने, ना भीख मांगने, ना तुम्हारी कमाई का कुछ ले रहे हैं। हम अपनी कमाई का खा रहे पी रहे सब कर रहे, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं है हमारे जीवन में दखल देने के लिए। तुम अपने पूजा पाठ में लगे रहो अगर तुम्हें लगता है, और जिसको मसीहत में आना है वो आएगा। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।